टीएमसी आम आदमी पार्टी के संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा के बाद अब कांग्रेस का बयान सामने आया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक आदिवासी वर्ग की महिला राष्ट्रपति को सिर्फ चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करने वाली बीजेपी अगर संसद के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाती है तो ऐसे में इस कार्यक्रम में भाग लेने का कोई महत्व नहीं है और हम विपक्षी पार्टियां आपस में बातचीत कर इस बारे में जल्द अपने रुख का ऐलान करेंगी। कर्नाटक के नतीजों से सिर्फ कांग्रेस नहीं तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां जोश में नजर आई। विपक्षी एकता को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जहां कई दल एकजुट हो रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। पार्टी के कई नेता मसले पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का खुला विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस बटी नजर आ रही है। संसद में इस पर केजरीवाल का साथ दिया जाए या नहीं, कांग्रेस ने इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसके बारे में संगठन महासचिव श्री केशव वेणुगोपाल जी ने एक विस्तृत ट्वीट किया और उस ट्वीट की भावना क्या है वो मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि हम सारे लाइक माइंडेड पार्टी से इसका विमर्श करेंगे। हमारे जो दिल्ली के जो लीडरशिप है, दिल्ली की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उस बारे में चर्चा करेंगे और उचित समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अफसरों के तबादले तैनाती का अधिकार दिया तो केंद्र सरकार ने इस पर रिव्यू पिटीशन दी है, साथ ही अध्यादेश ले आई है। केजरीवाल इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं तो कांग्रेस नेता अजय माकन केजरीवाल के अतीत और पुराने दौर का हवाला देते हुए केजरीवाल का साथ देने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सिर्फ यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और जहां पे राष्ट्र की राजधानी होती है तो वहां पे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की बात नहीं होती है। आज से पहले आजादी से लेकर के अब तक के कभी भी ये पावर दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दी गई और इसका निर्णय कोई अभी नहीं किया गया। जो ये मोदी से मांग रहे हैं वो जो है सरदार पटेल मना कर चुके हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर मना कर चुके हैं, वो पंडित नेहरू मना कर चुके हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री मना कर चुके हैं। विपक्षी एकता को लेकर जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिल चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और अध्यादेश को संविधान के विरुद्ध बताया। वहीं केजरीवाल इस मुद्दे पर समर्थन को विपक्षी एकता से जोड़ चुके हैं। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। अध्यादेश के मामले में कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति होगी। अगर वो अध्यादेश के खिलाफ जाती है तो केजरीवाल का साथ देगी, जो दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं, और अगर अध्यादेश के खिलाफ नहीं जाती है तो बीजेपी का साथ देती नजर आएगी और विपक्षी एकता का नारा तार तार हो जाएगा। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे। मामला दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का है। इससे पहले केजरीवाल नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से आज मिलने वाले हैं। ममता ने कहा कि वो अध्यादेश का विरोध करेंगी। अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया
हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे। अध्यादेश लाने के केंद्र सरकार के फैसले ने विपक्षी खेमे में साथ आने की बेचैनी पैदा कर दी है। ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटता है कि दिल्ली में अफसरों की तैनाती और उनके तबादले का अधिकार चुनी हुई राज्य सरकार का है। मंगलवार को 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया कि वो साथ आएंगे। हम लोगों को वेलकम किया। हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। Only Supreme Court can save the country, save this country nowadays. Even media is purchased. They want to control the judiciary. They want to control all the agencies. हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। लोकतंत्र का अभी बाहर जाके विदेशों में जाके ये लोकतंत्र का बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते। पहली चीज कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। लेकिन इस विपक्षी एकता की राह में मुश्किलें भी हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़े होने को लेकर हिचक रही है, जबकि बीजेपी केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। अभी तक हमें खाना खाने नहीं बुलाया। हम यहाँ आके बुला के बोल के गया था कि असम सीएम को हम बुलाएगा, गाड़ी में घुमाएगा, दिल्ली दिखाएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट इन्विटेशन टिल नाउ। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच में मतभेद अभी भी है, इसीलिए 2024 के लिए विपक्ष एकता मुश्किल लग रहा है। अगर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस अध्यादेश का मुद्दे को लेकर इकट्ठे हो जाए, फिर भी 2024 के लिए विपक्ष एकता आसानी से नहीं बन पाएगी। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।